हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस कार्यक्रम में, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। आज मित्रों चर्चा करूंगा कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। पढ़ना चाहते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, या पढ़ते हैं याद नहीं हो पाता है। तो ऐसे कौन से ग्रह हैं जो कि पढ़ाई में या याद करने में व्यक्ति का विघ्न करते हैं, विघ्न डालते हैं? तो ऐसे ग्रहों के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। तो मित्रों, वीडियो प्रारंभ करूं इससे पहले आपसे पुनः आग्रह है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अंत तक देखें, और यदि आपको ठीक लगती है तो अन्य लोगों तक भी भेजें, जो कि अन्य लोग भी इसका लाभ ले सकें। और साथ साथ में मित्रों लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें। तो मित्रों आओ चलते हैं वीडियो की ओर। मित्रों, जब किसी जातक की जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी छठवें भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में हो, और साथ साथ में निर्बल भी हो, अस्त भी हो, और पाप ग्रहों से पीड़ित हो, पाप ग्रह इन पर दृष्टि डाल रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति की, ऐसे जातक की उच्च शिक्षा में बाधा आती है, और साथ साथ में पढ़ाई में मन भी नहीं लगता है। तो मित्रों, जिनका ऐसे होता है तो उनको अपने चतुर्थ भाव का जो स्वामी है, चतुर्थेश जिसको कहते हैं, उस चतुर्थेश का आपको उपाय करना है। अब कौन है चतुर्थेश, वो आप अपनी कुंडली से देख सकते हैं, और उससे संबंधित उपाय करना है। दूसरा है मित्रों, यदि द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव और पंचम भाव पर, ये तीन भाव विद्या के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। दूसरा भाव, चौथा भाव और पांचवा भाव, इन भावों पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो, या इन ग्रहों में, इन भावों में कोई शुभ ग्रह न हो, कोई पाप ग्रह इन भाव में विराजमान हो। किन भाव में? दूसरे भाव में, चौथे भाव में और पांचवें भाव में। तो मित्रों, ऐसा जो बालक होगा, ऐसा जो व्यक्ति होगा, ऐसा जो जातक होगा, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या पढ़ाई में मन बहुत कम लगेगा। अगली बात होती है मित्रों, कुंडली में, या जिस किसी भी जातक की कुंडली में यदि चंद्रमा क्षीण है, चंद्रमा यदि कमज़ोर है, पाप ग्रहों से ग्रसित है और निर्बल है, तो चंद्रमा क्षीण, चंद्रमा की ऐसी स्थिति जातक को पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करती है। पढ़ाई में ऐसे व्यक्ति का मन नहीं लगता है। यदि पढ़ाई कर भी ले तो ऐसे व्यक्ति की स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है, याद नहीं रख पाता है, जो पढ़ेगा उसको जल्दी भूल जाएगा। अब उसके लिए उपाय क्या है? जिन जातकों का चंद्रमा क्षीण है, ऐसे जातकों को एक तो शिव का पूजन करना चाहिए। शिव जी को हमेशा जल चढ़ाएं, शिव जी का पूजन करें, और साथ साथ में सरस्वती का भी पूजन करें। सरस्वती का मंत्र का जाप करें।
या किसी गरीब बालक को, छोटे बच्चे को, स्कूल पढ़ने वाला जो गरीब बच्चा हो उसको पढ़ने की जो सामग्री होती है उसका दान करें। जैसे स्कूल बैग हो गया, स्कूल की काफ़ी हो गई, स्कूल की बुक हो गई, पेन हो गया, पेंसिल हो गया इत्यादि। या आप कोई बड़ा काम कर सकते हैं तो किसी स्कूल में स्कूल के कक्ष का दान, कमरा बनाना, या स्कूल से संबंधित जैसे स्कूल की कोई घंटी होती है तो वो घंटी दान कर दो, या स्कूल में जो भी आवश्यकता की जो चीज़ है जो कि बच्चे उपयोग कर सकते हैं, ऐसी वस्तु का दान करके आपका बच्चा या आप स्वयं, आपका मन पढ़ाई में एकाग्र होगा। क्योंकि क्षीण चंद्रमा जातक को एकाग्र नहीं होने देता है। तो चंद्रमा का आपने उपाय ऐसा करना है। अब अगला ग्रह है जो पढ़ाई में विघ्न बाधा पैदा करता है, वो है सूर्य। सूर्य मित्रों आत्मा का कारक ग्रह है। आत्म कारक ग्रह सूर्य को माना जाता है। और यदि सूर्य ही निर्बल है, पाप ग्रहों की दृष्टि इस पे पड़ रही है, राहु केतु के द्वारा ग्रसित है, तो ऐसा बच्चा भी, ऐसा जातक भी पढ़ाई में मन नहीं लगा पाता है। और खास करके ऐसे बच्चे का जो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकली जो नॉलेज बच्चे का होता है वो क्षीण हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि ऐसा जो व्यक्ति होता है जिसका सूर्य कमज़ोर होता है, सूर्य नीच का होता है, सूर्य निर्बली हो जाता है, तो ऐसे बच्चे का आत्मबल जो है वो कमज़ोर हो जाता है, आत्मबल क्षीण हो जाता है। और जब आत्मबल क्षीण हो जाता है तो ऐसा बच्चा हमेशा कक्षा में भी पीछे रहेगा। अध्यापक पूछे तब जवाब दे सकता है, परंतु अपने आप जवाब देने की क्षमता ऐसे बच्चे में कम होती है। क्यों? क्योंकि आत्मबल इसका जीरो हो जाता है, कमज़ोर होता है। आत्मबल से ऐसा बच्चा कमज़ोर हो जाता है। अब इसके लिए उपाय क्या करें? इसके लिए उपाय है, ऐसे बच्चे की आदत होनी चाहिए सूर्योदय से पहले उठ जाए। जब भी ये पढ़ाई करे तो सूर्योदय से पहले पहले पढ़ाई करे। सूर्य को जल चढ़ाएं और हो सकता है तो एक तांबे का कोई कड़ा है, तांबे की कोई अंगूठी है, वह धारण भी ऐसा व्यक्ति कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को उत्साहित करने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्ति को हतोत्साहित बिल्कुल भी न करें, अन्यथा ये बच्चा डरपोक हो जाएगा और अपने मन की बातों को कहीं भी शेयर नहीं कर पाएगा। और ख़ास करके जब कहीं नौकरी व्यवसाय में प्रैक्टिकली कोई काम होता है तो प्रैक्टिकली कार्य में यह पीछे रह जाएगा, इसका विकास नहीं हो पाएगा, आत्मबल जीरो हो जाएगा, 0% इसका आत्मबल हो जाएगा। तो इसलिए मित्रों सूर्य का पूजन करें, सूर्य चंद्रमा दोनों को आप मजबूत करें। सूर्य और चंद्र दोनों पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए बहुत ही जरूरी ग्रह हैं। ये दोनों जिसके ठीक हैं उनका पढ़ाई लिखाई का कार्य ठीक चलता है, और जिनका ये दोनों कमज़ोर हैं तो उनको इन दोनों ग्रहों के उपाय जरूर करना चाहिए, बच्चे को उत्साहित करना चाहिए। तब जा कर के आपका बच्चा ठीक प्रकार से अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकता है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।